Hey guys, welcome to back my new channel अकाउंट टिप्स। टुडे हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जैसे कि हमने आप लोगों ने +1 में किया होगा। आप लोग +1 में क्या करते थे? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। फाइनल अकाउंट में क्या होता था? ट्रेडिंग होता था, प्रॉफिट एंड लॉस होता था एंड बैलेंस शीट होती थी। क्लियर? देन अब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर P&L के बाद में क्रिएट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते क्यों है, क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है? इसलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। मतलब जेड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसे प्रिपेयर किस लिए किया जाता है? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या होते हैं? फॉर्म के खर्चे होते हैं। ये बनाता कौन है? फॉर्म बनाती है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फॉर्म बनाती है। वो क्या करती है? फॉर्म अपने जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर, सैलरी, कमीशन, ये सबको क्या कर देती है? डेबिट साइड पा देती है। बिकॉज फॉर्म के सारे खर्चे किस साइड पे आते हैं? डेबिट साइड। तो फॉर्म अपने सारे खर्चे डेबिट साइड पा जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है बिकॉज पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फॉर्म में, और फॉर्म क्या करती है? उन लोगों को उसके पैसे के बदले में इंटरेस्ट पे करती है। इसी तरह फॉर्म में पार्टनर वर्क करते हैं तो पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करती है, कमीशन देती है, फॉर्म देती है। डैट मीन्स ये फॉर्म का क्या हो गया? खर्चा हो गया। इसे किस साइड पाना है? डेबिट साइड पाना है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब पार्टनर कुछ पैसे विदड्रॉ करवा लेते हैं तो उन लोगों को फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसमें इट मीन्स फॉर्म के पास पैसा आ गया, फर्म के पास पैसा आया तो फर्म की इनकम होगी। इनकम है तो किस साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। क्लियर? अगर फर्म कोई भी रिजर्व क्रिएट करती है, रिजर्व की क्या होता है? फर्म इसलिए क्रिएट करती है कि कल को फ्यूचर में लगता है फर्म को कोई फ्यूचर में कोई लॉसेज हो जाए, वो तो इसलिए वो क्या करती है? पहले से ही रिज़र्व क्रिएट करके रख लेती है। डैट मीन्स जो उसने रिज़र्व क्रिएट करके रखा है तो उससे वो क्या हो गया? उसका खर्चा। तो वो किस साइड पाया जाएगा? डेबिट साइड। फर्म की P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पाया जाएगा। क्लियर? तो जो बाकी बैलेंस आता है उसे क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है पार्टनर्स में। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसकी फीचर्स क्या है? वही कि एक तो एक्सटेंशन ऑफ P&L के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा क्या है? नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। समटाइम 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? बिकॉज ये सारे खर्चे इसमें पाए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो खर्चों से रिलेटेड होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अब हम देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक परफॉर्मा बनाया है, उसे आप देख लीजिए। वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले पर्टिकुलर फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर फिर अमाउंट। इस साइड फॉर्म के सारे खर्चे पा दिए जाते हैं, इस साइड फॉर्म की सारी इनकम पा दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्म का खर्चा था, वो ए या बी को जितना भी इंटरेस्ट देगी वो इस साइड पे आ जाएगा। सैलरी क्या है? फॉर्म का खर्चा है, जो ए बी को सैलरी पे करेगी वो भी इस साइड पे आ जाएगा। कमीशन फॉर एग्जांपल केवल एक कोई दे रही है तो कमीशन ए लिख कर इस साइड पे आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व जो फॉर्म क्रिएट करती है वो भी खर्चा है, इस साइड पे आ जाएगा। फॉर्म की इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए एंड बी से जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वो इस साइड पे आएगा। नेट प्रॉफिट फॉर्म के पास गिवन दिया होता है। सम टाइम हम P&L बनाकर मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट वो होता है जो फॉर्म के पास ऑलरेडी होता है, वो उसका प्रॉफिट होता है। इस करके इनकम होगी, इनकम है तो इसलिए इसे क्रेडिट साइड पा दिया। बाकी जो इस साइड में बैलेंस आता है उसे क्या कर दिया जाता है? दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए एंड बी पार्टनर्स ने, उन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। ए ने 3 लाख एंड बी ने 2 लाख। ए ने क्या किया है? विदड्रॉ करवा लिया 40,000 1/12/2019 को। बी क्या करता है? गिव्स एडवांस लोन देता है फॉर्म को 40,000। बी लोन दे रहा है फॉर्म को 40,000 का 1/12/2019 को। क्लियर? देन फॉर्म का प्रॉफिट कितना है? 30 मार्च 2020 का 40,000।
नो पार्टनरशिप डीड, उन लोगों में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई। अब उन लोगों में क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट हो गए, झगड़े हो गए, इसलिए क्या ए ने कौन से क्लेम किए एंड बी ने कौन से। ए ने क्लेम किया, वो क्या कहता है कि ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है प्रॉफिट इक्वली, मतलब ए ने क्लेम किया कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ए ने कहा कि मैं एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे 2000 पर मंथ सैलरी दी जाए। बी ने कौन सा क्लेम किया, बी ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट पर लोन पर इंटरेस्ट दिया जाए, बिकॉज मैंने फर्म को 40,000 का लोन दिया है तो मुझे उस पर इंटरेस्ट दिया जाए। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, ठीक है, उसमें मैंने उसका परफॉर्मा बनाकर आपको बता दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन हम +1 में किया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता था, हम उस साइड पा देंगे। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट फर्म का जो 40,000 का प्रॉफिट था, ये वाला, ये 40,000 प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड पा लिया बाय प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने डेबिट साइड पा लिया क्योंकि खर्चा है। 40,000 पर हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है उसने कितनी डिमांड की, इंटरेस्ट की 9% बी ने, बट हम 9 नहीं देंगे क्योंकि उन लोगों में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई। हम इंटरेस्ट कितना देंगे, 6% इंटरेस्ट दे दिया। 4 मंथ का बनता था तो वो लगाकर 800 आ गया, हमने 800 पा दिया। क्रेडिट साइड हमने 40,000 पा लिया, 40,000 से 800 निकाल कर कितना आ गया, नेट प्रॉफिट 39,200, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट हमने जहाँ फाइंड किया वो इस साइड पा दिया जाता है बाय नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम दोनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे, बिकॉज उन लोगों में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, तो इसलिए ना तो हम सैलरी पाएंगे, ना ही हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट पाएंगे, ना ही हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पाएंगे। यही प्रॉफिट हम 39,200 का क्या कर देंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स को। ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। क्लियर, इस तरह हमने मतलब प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हमें, मतलब हमें अमाउंट ही नहीं दी कि कितना लोन फर्म को दिया है, हमें जहाँ बता दिया था कि उसने 40,000 का लोन फर्म को दिया है, इस करके हमने इस पर 6% का इंटरेस्ट लगा दिया। अगर हमें बताया ही नहीं जाता कि कितना लोन फर्म को दिया जाता है तो हमने नहीं पाना। इस तरह आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये तो था विदाउट डीड्स, जब डीड नहीं होती तो इस तरह हम लोगों ने ये सम सॉल्व करने हैं। थैंक यू।